नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़िज़ सामीन अस्सलामु अलैकुम। वज़ाइफ़ दीरा यूट्यूब चैनल में आप लोगों को खुशामदीद कहती हूँ। सबसे पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मज़ीद अपडेट्स के लिए साथ लगे घंटी के बटन को ज़रूर दबाइए ताकि आने वाली हर नई अमलियात, अच्छी वीडियोस नोटिफिकेशन के ज़रिए सबसे पहले आप लोगों को बर वक्त मिलती रहे। मुअज़्ज़िज़ सामीन, आज का हमारा अमल प्यार मोहब्बत के हवाले से तीरे बहदफ अमल है, बहुत ही पावरफुल अमल है, बहुत ही मुजर्रब अमल है। इस अमल के करने से यकीनन दर यकीनन आप अपनी ज़िंदगी की खुशियाँ ज़रूर हासिल कर सकेंगे। हमारा आज का अमल प्यार मोहब्बत के हवाले से बहुत ही ख़ास अमल है। हम सब जानते हैं कि शौहर की मोहब्बत हासिल करना हर बीवी का ख्वाब होता है। अगर वो ख्वाब उसे हासिल हो जाए तो उसकी ज़िंदगी के बाकी मसाइल हल हो जाते हैं और उसकी ज़िंदगी बहुत ही खूबसूरत गुजरती है। अगर आप किसी की तवज्जो हासिल करना चाहते हैं या बीवी शौहर की तवज्जो हासिल करना चाहती है या शौहर बीवी की तवज्जो हासिल करना चाहता है, आप इस अमल को करें। इस अमल को करने से इंशाअल्लाह अल्लाह ताला की रहमत से, उसके करम से, उसकी मेहरबानी से अल्लाह ताला जिसके लिए भी आप करना चाहते हैं उसके दिलो दिमाग पर आपका कब्जा बिठा देंगे, उसकी दिल को मोम कर देंगे आपके लिए। आप उसके दिल को मुसख्खिर कर सकेंगे खुदा ताला के पाक कलाम से, नूरी कलाम से। तो आज की इस वीडियो में आप जानेंगे कि कौन सी सूरत की कौन सी आयत पढ़ने से आप किसी के दिल को मुसख्खिर कर सकते हैं। इस वजीफे से मिलता जुलता एक छोटा सा वाक़या आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। एक औरत कहती कि उसकी शादी को 3 साल हो गए थे और उसका शौहर उसके साथ बहुत ज्यादा खुश था, बहुत ही प्यार मोहब्बत उल्फत से पेश आता था। 3 साल हो गए, उसने उसे कभी किसी चीज की कमी नहीं दी, बहुत ही खुश रखा, ज़हनी सेटिस्फेक्शन थी, हर तरफ से अमन था, खुशहाली थी। वो कहती है 3 साल बाद मेरे शौहर का रवैया मुझसे बदलने लगा, ज़हनी उलझन का शिकार रहता, मुझसे हर वक्त लड़ता झगड़ता रहता, मुझे टाइम ना देता, बच्चों को टाइम ना देता, न घर पे खर्चा देता, जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। नौजवान होने के बावजूद भी मैं बूढ़ी नज़र आती थी, मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान थी, मैंने बहुत ज़्यादा दुआएं की। मुअज़्ज़िज़ सामीन, वो कहती मैं दिन ब दिन परेशान होती जा रही थी, अपनी मजबूरी अपनी परेशानी किसी को बता भी नहीं सकती थी। मैंने अपनी एक दोस्त को अपनी परेशानी बताई और वो मुझे एक आमिल के पास ले गए। आमिल ने अमल किया और मुझसे 5,000 की डिमांड की। मैंने 5,000 उसको दिया, लेकिन मेरे दिल में यकीन नहीं था और उसने मुझे एक गारंटी दी कि इस अमल से आपके शौहर का दिल ज़रूर मोम हो जाएगा। मैंने इस अमल को एक दिन किया, दूसरे दिन शौहर ने मुझे बहुत ही ज़्यादा मारा, बहुत ही ज़्यादा मार कटाई की। वो कहती जिससे मैं बेबस मजबूर हो गई और परेशान हो गई और सोचने लगी, रोने लगी, अल्लाह ताला अब मैं क्या करूँ। वो कहती जब भी मैं कोई वजीफ़ा या अमल शुरू करती मेरे शौहर का रवैया मज़ीद बिगड़ता जाता। और जब उस दिन आमल बाबा ने यह तावीज़ दिया, मुझे नहीं पता था उसने नूरी इल्म किया या काला इल्म किया। उसके बाद मेरे शौहर की तवज्जो मुझसे बिल्कुल हट गई, जो पहले थोड़ी बहुत तवज्जो थी वो भी ख़त्म हो गई और मुझे मार पिटाई भी शुरू कर दी उसने। फिर वो कहती अल्लाह ताला के हजूर मैंने 2 नफल अदा किए। मैंने कहा ऐ अल्लाह ताला, जब हर चीज़ का मालिक ही तू है, मेरा मामला तेरे सपुर्द है, तू ही मेरी हर मामले में हेल्प करने वाला है। और अल्लाह ताला ने की हेल्प की। वो कहती मैं रात को सो गई और जब सुबह उठी तो मैं एक किताब देख रही थी वज़ाइफ वाली। मेरे दिल में ख्याल आया क्यों ना अल्लाह ताला के इसमें आज़म के जरिए मदद तलब की जाए। वो कहती मैं ऐसी किताब देख रही थी जिसमें एक जगह पे लिखा हुआ था अगर किसी शख्स को इसमें आज़म तक रसाई हासिल हो गई सो उसकी मुराद पूरी हो गई। वो कहती मेरे दिल में यकीन हो गया कि अल्लाह ताला मेरी मदद करने वाला है। अल्लाह ताला ने मेरी दुआ सुन ली है, क्योंकि मैंने ज़िंदगी में कभी ऐसा गुनाह नहीं किया जिससे मेरा रब नाराज हो जाए मुझसे। मैंने अपने रब की कभी नाफरमानी नहीं की तो अल्लाह ताला ने मेरी सुन ली। वो कहती मैंने वो अमल करना शुरू किया। आहिस्ता आहिस्ता मेरे शौहर का रवैया मुझसे बदलना शुरू हो गया, ठीक होना शुरू हो गया। मुझसे पहले की तरह बात करने लगा, हम खुशहाल जिंदगी गुजारने लगे। मुअज़्ज़िज़ सामीन, इस वाक़े को आपको बताने का मतलब ये था कि अगर हम किसी को हासिल करना चाहते हैं, अपने शौहर को हासिल करना चाहते हैं, तो हम जायज़ तरीके से अल्लाह ताला से रजू करके उसे हासिल करें, ना कि गलत तरीके से, जादुई तरीके से किसी के दिलो दिमाग पे कब्जा करें। हम सब जानते हैं कि मियाँ बीवी की मोहब्बत दुनिया की सब मोहब्बतों से ज़्यादा पाकीज़ा मोहब्बत है और ये रिश्ता एक खूबसूरत रिश्ता है। उस औरत ने नक्श बनाया और कुरान मजीद की तिलावत की। जिस सूरत की उसने कसरत से तिलावत की वो है सूरह यासीन। आपने भी सूरह यासीन की इस तरह से तिलावत करनी है।
جو ترتیب آپ کو بتائی جائے آپ نے اسی ترتیب کو رکھنا ہے اور اپنی طرف سے کوئی ترتیب نہیں بنانی۔ معزز سامعین، آپ یہ عمل کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، دن میں کبھی بھی جب آپ کو ٹائم ملے تب آپ کر سکتے ہیں۔ اول آخر 11 بار درود شریف پڑھیں گے، نماز والا درود شریف۔ آپ نے درود شریف پڑھنے کے بعد سورہ یاسین اس طرح سے پڑھنی ہے جب آپ مبین پہ پہنچے۔ سورہ یاسین میں جتنی بھی مبینیں ہیں، جب آپ مبین پہ پہنچے تو آپ نے یہ والا پڑھنا ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر۔ آپ نے ہر مبین پہ 450 مرتبہ اسے پڑھنا ہے۔ آپ نے اس عمل کو 7 دن کرنا ہے۔ انشاءاللہ اس 7 دن کے عمل سے آپ کو ضرور فائدہ ہوگا۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، ہمارا آج کا عمل، ہمارا آج کا وظیفہ۔ اگر آج کا عمل پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی ضرور کیجیے گا۔ تھینکس فار واچنگ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔